जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विद अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हाजिर हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन बेरोजगारी के अनुमान के लिए किया गया था? बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा, दांत वाला समिति। दांत वाला समिति का गठन बेरोजगारी के अनुमान के लिए किया गया था। स्वामीनाथन समिति का गठन जनसंख्या नीति बनाने के लिए किया गया था। जनसंख्या नीति बनाने के लिए। और जानकी रमन समिति का गठन दोस्तों प्रतिभूति घोटाले के लिए किया गया था। प्रतिभूति घोटाले से संबंधित समिति है ये, प्रतिभूति घोटाले से संबंधित है। और रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर के कार्य हेतु गठित की गई थी। फिर से मैं बता देता हूं, बेरोजगारी के अनुमान का संबंध दांत वाला समिति से है। स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या समिति से है। और जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाले से है। और रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर के कार्य से है। निम्नलिखित में से संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर का पठार संसार की छत कहलाता है। जिब्राल्टर दोस्तों भूमध्य सागर का द्वार कहलाता है। भूमध्य सागर का द्वार, भूमध्य सागर का द्वार किसे कहते हैं? जिब्राल्टर को कहते हैं। लिली का देश कनाडा कहलाता है। लिली का देश कनाडा। और सूर्योदय का देश जापान। सूर्योदय का देश जापान। संसार की छत पामीर का पठार, भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर, लिली का देश कनाडा, सूर्योदय का देश जापान। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख औद्योगिक नगर ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो औद्योगिक नगर है इनमें से डेट्रॉयट आपका ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। डेट्रॉयट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। ये यूएसए का शहर है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। मैनचेस्टर को आप लोग जान ही रहे हैं, यूके बेस्ड सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए मैनचेस्टर जाना जाता है। और वेनिस कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। कांच उद्योग के लिए, जो कि इटली में स्थित है। वेनिस इटली में है। और कंसास दोस्तों यूएसए में है। यह मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए, वेनिस कांच उद्योग के लिए जो कि इटली में स्थित है, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए यूएसए में है, कंसास मांस उद्योग के लिए है प्रसिद्ध जो कि यूएसए में है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को अलग करती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को अलग करने वाली नहर कील नहर है। ऑप्शन आपका सी वाला डी वाला सही होगा। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को अलग करती है। भूमध्य सागर को अलग करती है, जोड़ती है की बात है, क्योंकि बीच में है ये लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्वेज नहर है। और पनामा नहर कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच में है। कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य है। और सू नहर दोस्तों सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के मध्य है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य कील नहर है। लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्वेज नहर है। कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य पनामा नहर है। जबकि सू नहर के मध्य सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बीच सू नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नील नदी के तट पर है? नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो आसवन जो है, जो कि मिस्र का शहर है, मिस्र शहर का है, मिस्र देश का शहर है आसवन। यह नील नदी के तट पर अवस्थित है। बगदाद इराक की राजधानी है।
जो कि टाइग्रिस नदी पर है, टाइग्रिस नदी पर है। बर्लिन दोस्तों जर्मनी में है, जर्मनी की राजधानी है, और यह स्प्री नदी पर है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, यह जो है स्वान नदी पर है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात कैलिफोर्निया में स्थित है? तो दोस्तों कैलिफोर्निया स्थित जो जलप्रपात है उसे हम योसेमाइट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। इसकी ऊंचाई 339 मीटर है। विश्व का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, वह वेनेजुएला में स्थित है, वेनेजुएला में स्थित है। इसकी लंबाई 979 मीटर है, 979 मीटर है। और तुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में तुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में है। इसकी लंबाई 655 मीटर है। और डेल्ला जलप्रपात दोस्तों कनाडा में है, 440 मीटर ऊंचा है ये। फिर से मैं बता दे रहा हूं, कैलिफोर्निया स्थित जलप्रपात योसेमाइट है, जो कि ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा नगुल्ट्रम है? दोस्तों नगुल्ट्रम भूटान की मुद्रा है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, भूटान की राजधानी थिम्पू है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की जो मुद्रा है वह टका है। म्यांमार की राजधानी नायपीटा है, नायपीटा, और यहाँ की जो मुद्रा है वह क्यात है। ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ की जो मुद्रा है वह रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में नीति दर्रा स्थित है? दोस्तों नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। इसके अतिरिक्त लिपुलेख और माना दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित हैं। लद्दाख में आपका जोजिला दर्रा स्थित है, जोजिला दर्रा स्थित है। यदि जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित राज्य बना है तो वहाँ पर आपका काराकोरम और पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला आपका लद्दाख में स्थित है। लिपुलेख, माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश में आपका बोमडिला है, बोमडिला, दीफू, यांग्याप, ये सब अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। और हिमाचल प्रदेश में दोस्तों सिपकिला, बड़ा लाचा, रोहतांग आदि दर्रे स्थित हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है? छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य कौन स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। कवारत्ती और मिनिकॉय के मध्य, कवारत्ती और मिनिकॉय के मध्य आपका 9 डिग्री चैनल है। और ग्रैंड चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया, और सुमात्रा और निकोबार के मध्य है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल कवारत्ती और मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा और निकोबार के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 10वां प्रश्न है, प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी, जो कि प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली, जो कि एक नौका दौड़ है, इसका आयोजन किस राज्य में किया जाता है?
तो इसका आयोजन दोस्तों प्रतिवर्ष केरल में किया जाता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, जो वेम्बनाड झील पर आयोजित होती है। इसको वहाँ पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे पुन्नमदा, आप लोग सुनेंगे पुन्नमदा कयाल, पुन्नमदा कयाल आएगा तब भी आपका सही होगा, वेम्बनाड कयाल आएगा या वेम्बनाड झील आएगा तब भी सही है। तो इसी पर जो है प्रतिवर्ष आपकी वल्लमकाली नौका दौड़ केरल में आयोजित की जाती है। ऑप्शन आपका ए वाला सही है, कहीं कहीं आप कोच्चि कयाल भी लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप किस देश में स्थित है? तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग पहले से जानते होंगे। तो यह भारत में स्थित है, आसाम में माजुली द्वीप है, जो है माजुली नदी द्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यहाँ पर क्या है कि ब्रह्मपुत्र की दो शाखाएं आकर के मिलती हैं और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती हैं। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का समागम कच्छ के रण में है? कच्छ के रण में दोस्तों किसका समागम है? तो एकमात्र नदी है लूनी। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इसका जो उद्गम है अजमेर में नाग पहाड़ियों से होता है, नाग पहाड़ियों से, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित हैं, नाग पहाड़ियों से होता है। और यह दो धाराओं के रूप में आती हैं, सरस्वती तथा सागरमती, और गोविंदगढ़ में आकर के दोनों मिल जाती हैं और क्या बन जाती हैं? तो लूनी नदी बन जाती हैं। इनकी लंबाई लगभग 320 मीटर तक है और ये जाकर के कहाँ गिरती हैं? तो कच्छ के रण में समा जाती हैं। ऑप्शन आपका ये वाला है। ये भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है जो देश में ही निकलती है और देश के अंदर ही जो है विलय हो जाता है इसका, और इसे जो है लवणवती भी कहा जाता है, लवणवती भी नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का दूसरा सॉरी दोस्तों गलत हो गया है, भारत का यहाँ होगा सिर्फ। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो जो NH-27 है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 3507 किलोमीटर लंबा है, जो पोरबंदर अर्थात गुजरात के पोरबंदर से सिलचर कहाँ है? तो आसाम में है। यह पोरबंदर से सिलचर तक जाता है। NH-27 दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है और NH-44 ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। और NH-44 दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह दिल्ली से चेन्नई जाता है, दिल्ली से चेन्नई तक। और NH-52 2117 किलोमीटर, ये तीसरा हो गया आपका और ये चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह संगरूर, जो कि पंजाब में है, संगरूर से अंकोला तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है? तो दोस्तों बिहार में जो स्थित है वह कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। बाकी नल सरोवर आपका गुजरात में है, नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। पलामू वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है, पलामू वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में ही है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? लूनी नदी के किनारे पर नहीं दोस्तों, शायद जो है यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि यहाँ से कोई भी शहर जो है लूनी नदी के तट पर नहीं है। यहाँ मैं कर देता हूँ मूसी नदी। इस तरह से ऑप्शन आपका
डी वाला सही होगा। या मान लीजिए ताप्ती कर देता तो यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सूरत श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है और कन्नौज गंगा नदी के किनारे स्थित है। और यह जो हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है। कन्नौज गंगा नदी के तट पर स्थित है, श्रीनगर झेलम नदी के, सूरत ताप्ती नदी और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय नगर हिमाचल प्रदेश में स्थित है? पर्वतीय नगर के बारे में पूछ रहा है तो कसौली जो पर्वतीय नगर है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अतिरिक्त डलहौजी और शिमला ये भी एक पर्वतीय नगर है और कहाँ स्थित है तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मुक्तेश्वर, मसूरी, नैनीताल और लैंसडाउन ये उत्तराखंड में स्थित हैं, उत्तराखंड में स्थित हैं। ऊटी दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है, ऊटी तमिलनाडु में स्थित है। इसके अतिरिक्त कोटागिरी है, कोटागिरी, कोटागिरी, कुन्नूर, कोडाईकुलम, कोडाई कनाल, कोडाई कनाल ये भी जो है तमिलनाडु में ही स्थित हैं। और गुलमर्ग जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। तो जो ये पर्वतीय नगर है एग्जाम्स में पूछ सकता है इसलिए मैंने इसको शामिल कर दिया है। तो कसौली, डलहौजी और शिमला हिमाचल प्रदेश में है। मुक्तेश्वर, मसूरी, नैनीताल, लैंसडाउन उत्तराखंड में। ऊटी, कोटागिरी, कुन्नूर, कोडाई कनाल तमिलनाडु में है। और गुलमर्ग आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी पर सरहिंद नहर परियोजना स्थित है? तो सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। सतलज नदी पर स्थित है जो कि हरियाणा राज्य में पड़ता है। हरियाणा राज्य में सरहिंद सतलज नदी पर पड़ता है। रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना है। रिहंद परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश में है। कुंडा दोस्तों कुंडा नदी पर है कुंडा परियोजना, कुंडा परियोजना जो कि तमिलनाडु में है। और तवा नदी पर तवा परियोजना है, तवा परियोजना और यह मध्य प्रदेश में है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सतलज नदी पर सरहिंद नहर परियोजना है जो कि हरियाणा में पड़ती है। और रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में है। कुंडा नदी पर कुंडा परियोजना है तमिलनाडु में। तवा नदी पर तवा परियोजना मध्य प्रदेश में है। 18वां प्रश्न है पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में स्थित है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार है जो कि 1984 में स्थापित किया गया था। और एटा में पटना पक्षी विहार है, पटना पक्षी विहार है। इसको पटना अगर आएगा तो पटना शहर के बारे में मत समझ लीजिएगा, नहीं तो आप लोग पटना शहर लगा कर चले हैं। पटना पक्षी विहार एटा में स्थित है, 1990 में स्थापित किया गया था। और संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार है, बखीरा पक्षी विहार 1990 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य असम में नहीं है? दोस्तों असम में जो आपका है यह पलामू बेतला टाइगर रिजर्व है। इसको मैंने आपको बताया था कि यह झारखंड में स्थित है और यह एकमात्र टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। झारखंड, ये झारखंड में है। मानस, नेमरी, काजीरंगा ये तीनों जो है आपके आसाम स्थित टाइगर रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 20वां प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को
मनाया जाता है? ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाते हैं। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न के साथ जो मैंने ऑप्शंस बनाए थे उसको भी मैंने डिस्कस किया है। इस तरह से आपके लगभग 70-80 प्रश्न तैयार हो गए हैं। आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम्स में आपकी किसी तरीके से जो है मदद कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियोज़ मैं लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।